हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 के 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कहाँ रहेगी चिड़िया। इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको पहले। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो महादेवी वर्मा जी ने इसमें ये दिखाया है कि आंधी आई है और चिड़िया का घोंसला टूट गया है। उसके घोंसला गिरने से नीचे अंडे फूट गए हैं और दो बच्चे जो हैं ये दृश्य देखकर, इसको देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं और वह चिड़िया के दुख की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आंधी आई जोर शोर से। आंधी जो है बहुत तेज आई है, ठीक है। डालें टूटी है झकोर से। आंधी के झकोरने से, जब आंधी आता है तो झकोर इधर उधर नहीं मारता है, डालें कभी इधर कभी उधर बहुत तेजी के साथ जाती है। वही कह रहा है कि झकोर से जो है डालें टूट गई हैं। उड़ा घोंसला अंडे फूटे। घोंसला आंधी से उड़ के नीचे गिर गया और अंडे चिड़िया के जो थे वो फूट गए। किससे दुख की बात कहेगी। अब चिड़िया हम लोग भाषा न समझ पाते, न हम लोग चिड़िया की भाषा समझ पाते। तो बताइए, जो चिड़िया का दुख है, तकलीफ है, वो किससे कहने जाएगी। बच्चे ये सोच रहे हैं अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। ये देखिए, दो बच्चे खिड़की से देख रहे हैं, तो वो यही बात आपस में कर रहे हैं कि अब ये चिड़िया जो है कहाँ रहेगी, क्योंकि उसके तो घोंसले टूट गए, अंडे फूट गए, डाली भी टूट गई, अब वह कहाँ रहेगी। फिर बच्चों ने उसका दुख तकलीफ समझा, फिर वो उसकी मदद करना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमने खोला अलमारी को। बच्चों ने जो उनके यहाँ अलमारी थी उसको खोल दिया है ताकि चिड़िया वहाँ आके रहे। बुला रहे हैं बेचारे को, और चिड़िया को बुला रहे हैं कि आइए आप यहाँ रहिए। अब चिड़िया तो हम लोगों की बात समझेगी नहीं, इंसानों की बात तो समझ नहीं पाएगी, ठीक। पर वो चींची कर्राती है। फिर वो, लेकिन वो अंडे फूट गए, घोंसला टूट गए, तो वो ची 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 जो है रट लगाए वहाँ बोल रही है, ठीक है। घर में तो वो नहीं रहेगी। अब घर में थोड़ी चिड़िया रहती है, घर में तो इंसान रहता है, इंसानों का आना जाना, शोर, ये सब होता रहता है। सबके रहने का एक स्थान तय है ना, तो इसलिए अब चिड़िया घर में तो नहीं रहेगी। बच्चे ये आपस में बात कर रहे हैं अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। फिर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि अब इतना उसका नुकसान हो गया है, सब टूट गया घोंसला, अब वो बेचारी कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं। अब आज के टाइम में आप देखिए, चारों तरफ फर्श हो जा रहे हैं, चारों तरफ इंटरलॉकिंग वाले ईंट लग जा रहे हैं, सीमेंटेड हो जा रहा है। अब घर में कोई पेड़ लगाता है जल्दी, बहुत लगाएगा, गमले में लगाएगा छोटा सा पौधा, उसमें तो घोंसला लगाएगी नहीं चिड़िया। तो वही बच्चे कह रहे हैं कि घर में पेड़ कहाँ से लाएं। अब जब घर में कोई कच्ची मिट्टी नहीं बची, पास पड़ोस में कच्ची मिट्टी बची ही नहीं, तो फिर पेड़ कहाँ लगाओगे और कहाँ वो घोंसला बनाएगी, कैसे यह घोंसला बनाए। अब वही बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग तो घोंसला बना नहीं सकते, घोंसला तो चिड़िया बनाती है और इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, कैसे फूटे अंडे जोड़े। तो आप लोगों ने एक बात की थी, हमने एक पढ़ाया था, बिगड़ी बात बने रही, लाग करे किन कोय, रही मन बिगड़े दूध को मथे माखन होय। तो बिगड़ जाती जो बात, फिर वो दोबारा वैसी नहीं बनती है। उसी तरह से अगर कोई अंडा फूट गया है तो क्या अंडा फिर से जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो वही बच्चे कह रहे हैं कैसे फूटे अंडे जोड़े। अब हम फूटे अंडे बताइए, वो तकलीफ में हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या फूटे अंडे कैसे जोड़ सकते हैं हम, कहाँ से पेड़ लाएं, घोंसला किस तरह से बनाएं, किससे यह सब बात कहेगी। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अब ये सारे दुख तकलीफ जो चिड़िया के ऊपर है,
जो चिड़िया के साथ हुआ है, अब वो किससे कहने जाइए भाई, वो किससे कहे? हम लोगों से तो कह नहीं सकती, इंसान है फिर भी अपनी दुख तकलीफ एक दूसरे से कह लेता है, लेकिन वो लोग किससे कहेंगे? अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी? तो बच्चे वही कह रहे हैं, वो तकलीफ, बच्चे जो है चिड़िया का दर्द दुख समझ रहे हैं और कह रहे हैं अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। आइए महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा गया? आधुनिक युग की मीरा कहा गया है, ठीक है। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला है फर्रुखाबाद, उसी में हुआ था। इन्होंने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनका निधन प्रयागराज में सन 1987 ईस्वी को हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कविता पढ़ ली है। अब इसका हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग, लिखा है अभ्यास। अभ्यास देखते हैं। इस कविता में जिन शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता उसे छांट कर लिखें। तो जो शब्द आपको जो है जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है उसे जो है छांटना है और लिखना है, ठीक है। तो लगभग सारे शब्द तो समझ में आ ही रहे हैं। झकोर का मतलब होता है उलट पलट, समझ लीजिए। जब आंधी आती है तो झकोर मारती है, इधर उधर डालियाँ नहीं, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है खूब तेज़ी से, तो वही झकोर कहते हैं। तो आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, इनका अर्थ अपने शिक्षक से पूछकर शब्दकोश से खोज कर लिखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। कह जोर शोर से आंधी आने पर क्या हुआ? जोर शोर से आंधी आई क्या हुआ? डाली टूटी, अंडे फूट, घोंसला नीचे गिर गया, घोंसला जो है फूट गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया बुलाने पर अलमारी में रहने के लिए क्यों नहीं आ रही थी? अब ये बताइए, अब जानवर की बात आप ना समझ पाए और कोई जानवर आपसे कुछ कहे, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी भाषा आप नहीं समझ सकते, ठीक है। अब वो इंसान होती तो शायद आ भी जाती, क्योंकि वो आपकी बात समझ रही होती, लेकिन वो समझ नहीं रही है तो वो कैसे आए, ठीक है। तो उसके सामने ये समस्या है। तीसरा प्रश्न देखिए, चिड़िया के लिए दुख की बात क्या है? चिड़िया के लिए दुख की बात यही है कि उसका जो है पेड़ की डाली टूट गई, घोंसला उसका गिर गया, उसके अंडे फूट गए हैं, और अब वो कहाँ रहेगी? अब डाली टूट गई, घोंसला, अब फिर से कहीं खोजे नया पेड़, फिर उस पर घोंसला बनाए, ठीक है, अंडे भी फूट गए। तो ये उसके दुख की बात है, ठीक है। देखिए लिखा है, कविता के अंशों को वाक्यों के रूप में लिखें। कविता का अंश जो लिखे हैं उनको वाक्य में लिखना है, ठीक। तो इसमें देखिए पहला लिखा है आंधी आई जोर शोर से, तो इसको वाक्य में क्या लिख दिया गया? जोर शोर से आंधी आई। अब लिखा है आगे, डाली टूटी है झकोर से, तो इसका क्या लिख दिया गया? झकोर से क्या हो गई? टूट गई है डाली, ठीक है। फिर आगे देखिए तीसरा क्या लिखा है, हमने खोला अलमारी को, ठीक है। इसका हम लोग वाक्य में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? खोला हमने अलमारी को। अगला है बुला रहे हैं बेचारी को, इसमें हो गया है बेचारी को बुला रहे हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए महादेवी वर्मा की ही एक और कविता नीचे दी हुई है। उन्होंने कविताएं बहुत सारी लिखी, उसमें एक कविता और दी है, तो है मेघ बरसने वाला है मेरी खिड़की में आ जा तितली, बाहर जब पर होंगे गीले धुल जाएंगे रंग सजीले, झड़ जाएगा फूल न तुमको बचा सकेगा छोटी तितली, खिड़की में तू आजा तितली, ठीक है। इतनी सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। अब नीचे देखिए लिखा है इस कविता पर 2 सवाल बनाइए, तो ठीक है बना लेते हैं। पहला सवाल हम बना लेते हैं, कविता में किसे बुलाया जा रहा है? तो तितली को बुलाया जा रहा है। दूसरा है कौन बरसने वाला है? कौन बरसने वाला? मेघ।
मतलब मेघ बरसने वाला, बादल बरसने वाला है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया है इस कविता को संवाद की तरह लिखिए। मतलब संवाद मीन्स होता है आपस में बातचीत करते हुए। तो ठीक है, जैसे राम कह रहे हैं कि जो है लगता है आज बारिश होने वाली है और चारों तरफ गीला हो जाएगा, इस तितली को जो है बुला लिया जाए। ठीक है। तो श्याम कर रहे हैं हाँ, सब जो है रंग सजीले जो हैं वो धुल जाएंगे, जो ये सुंदरता दिख रही है सब धुल जाएगी। ठीक। और जो फूल ये खिले दिख रहे हैं ये भी जो है क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। और कौन तितली को बचाएगा, इसीलिए तितली को राम बुला रहे हैं। ठीक है। इस तरह संवाद हो गया, दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। आगे देखो लिखा है इस कविता का चित्र बनाइए। तो एक सुंदर सा बच्चों आप लोग चित्र बना लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं। आगे देखें लिखा है सोच विचार कर बताइए। ठीक है। पहला है आप किसी पेड़ के नीचे हो। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा है सोच विचार बताइए। का लिखा है कि आप किसी पेड़ के नीचे हो और जोर से आंधी आ जाए तो क्या करेंगे। क्या करेंगे बताइए। अगर मान लीजिए आप किसी पेड़ के नीचे हैं और बहुत तेजी के साथ आंधी आ गई तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि जो है ऐसे स्थान पे चले जाइए जहाँ से आंधी बचा जा सके। अगर ऐसा स्थान बहुत दूर है तो पेड़ से या तो कतई लिपट जाइए, अगर पतला पेड़ है। ठीक। मतलब पेड़ के नीचे ना रहिए एकदम, या तो पेड़ से लिपट जाइए या पेड़ से दूर चले आइए, क्योंकि पेड़ की डाली टूट के गिर सकती है। दूसरा देखिए लिखा है जिसका घोंसला उड़ गया हो आप उस चिड़िया की मदद के लिए क्या करेंगे। अब मान लीजिए कोई चिड़िया आपके इर्द गिर्द है, उसका घोंसला टूट गया तो आप क्या करेंगे। आपको ये करना है उस चिड़िया के पास थोड़ा सा खाने के लिए कुछ रख दीजिए, पानी रख दीजिए। ठीक है। धीरे धीरे जब वो आपसे मतलब आपसे थोड़ा परिचित हो जाएगी, आपको समझ जाएगी, तो वो धीरे धीरे आपके साथ रहने लगेगी। तो आप उसके रहने का भी कहीं घोंसला छोटा सा बना दीजिएगा। आगे लिखा है आंधी आने पर चिड़िया के अलावा और कौन कौन से जीव जंतु दुखी हुए होंगे। अब देखिए आंधी आने पे तो चिड़िया दुखी ही थी, और कौन कौन से जो जीव जंतु जिनको पेड़ से फ़ायदा है, जो पेड़ पे रहते हैं या पेड़ से कुछ खाते पीते हैं, उन सबको जब डाली टूट गई, पेड़ टूट जाएंगे तो उनको नुकसान होगा। ठीक है। तो उन सबको जो है दुख होगा। घ लिखा है घोंसला उड़ जाने पर चिड़िया के सामने क्या क्या समस्या आई होंगी। सबसे पहले तो उसके रहने की समस्या हो गई, दूसरा उसके अंडे भी फूट गए। ठीक है। अब उसको नया जगह ढूंढना पड़ेगा रहने के लिए, फिर से जो है घोंसला बनाना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं उसके सामने। आगे देखिए तुम्हारे आसपास जोर की आंधी आने पर क्या क्या होता है। बहुत नुकसान होता है बच्चों, पेड़ टूट जाते हैं, डाली टूट जाती है। अगर उसके आसपास से कोई मान लीजिए वो गई है, लाइट वाइट गई है तो वो भी टूट जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा है चिड़िया अपना घोंसला उड़ने और अंडे फूटने से दुखी है। उसका दुख यह भी है कि अपना दुख किससे कहे। क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जब आप दुखी हुए, उस घटना के बारे में बताइए। आपने अपने दुख की बात किससे कही थी। वही कह रहे हैं कि जब आपको कोई दिक्कत कभी आई थी ऐसी कि नहीं तकलीफ़ जैसे चिड़िया को है, और अगर आई थी तो आपने अपनी बात किससे कही और कैसे कही। अब वो आप बताइए और लिखिए घटना को। ठीक है। आपके साथ अगर कोई ऐसी समस्या हुई हो तो। आगे देखिए लिखा है भाषा के रंग।
लिखा है दिए गए निर्देशों के अनुसार चिड़िया शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। ऐसा वाक्य जिसमें 5 शब्द ही आए। चिड़िया को लेते हुए, चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है, ऐसे ही लिख दो। ठीक, दूसरा क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया के रंग का भी उल्लेख हो। पीली चिड़िया उड़ रही थी आसमान में। ठीक है, इस तरह से 5 ही शब्द लिखने हैं। ऐसा वाक्य जिसमें चिड़िया शब्द के साथ अगर भी आए। अगर चिड़िया पेड़ पर नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपकी कलम से क्या लिखा है। इस कविता की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में गाय, हिरन, गिलहरी, कुत्ता, नेवला जैसे तमाम पशु पक्षी पाल रखे थे, जिनके नाम गौरी, सोना, रोजी, निक्की आदि रखे थे। आपके घर में कौन सा जानवर पाले गए हैं? तो बहुत लोग पालते हैं। कोई कुत्ता पालता है, कोई गाय पाल रहा है, कोई भैंस पाल रहा है और कोई बिल्ली पाल रहा है। तो तमाम प्रकार के लोग पालते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा है, उसको किस किस नाम से बुलाते हैं। आपने मान लीजिए कोई कुत्ता पाला हो, कोई मान लीजिए तोता वगैरह पाला हो, या बिल्ली पाला हो, या कुछ भी खरगोश पाला हो, कोई भी पालतू जानवर है, तो आप उसे किस नाम से बुलाते हैं वो बताइए। उसकी दो खास बातें बताइए। जो उसके अंदर बातें हैं, जैसे कोई होता है, कोई बोलता है, कोई किसी कार्य में नाराज हो जाता है, कोई किसी कार्य में चिल्लाने लगता है, तो ये चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताना है। क्या क्या कठिनाई होगी। अपना घर ना होने पर हम लोग को, अपना घर नहीं है तो क्या क्या कठिनाई होगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं बच्चों। ठीक है, अपना घर नहीं है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरा है पेड़ न होने पर चिड़ियों को, जैसे अपना घर नहीं है तो हम लोग को कठिनाई होगी, वैसे ही पेड़ नहीं होगा तो चिड़ियों को कठिनाई होगी। ग लिखा है, कविता में आया है कैसे फूटे अंडे जोड़े। फूटा अंडा जोड़ा नहीं जा सकता, पर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी टूटी चीज़ें हैं जिन्हें जोड़ा जा सकता है। सोच कर लिखिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें टूटने फूटने के बाद मरम्मत द्वारा जोड़ा जा सकता है। प्लास्टिक की चीज़ें हम लोग देखिए चिपका देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग, मिट्टी की चीज़ें होती हैं तो मिट्टी फिर से लगा के उसे पका दो तो फिर से हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रत्येक चित्र के आधार पर एक अनुच्छेद इस क्रम में लिखिए कि इस कहानी का रूप बनता जाए। एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था, बच्चे उसमें थे। चिड़िया लाके उनको खाना खिलाती थी। तब चिड़िया के बच्चे जब दोनों बड़े हो गए तो वो चिड़िया बहुत खुश हुई। वो अपनी खुशी जो है ची ची करके जाहिर करने लगे बच्चों के सामने। इसके बाद चिड़िया ने बच्चों को उड़ना सिखा दिया, बच्चे उड़ने लगे और चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही बना दो। मेरे 2 प्रश्न, कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो बना दिया जाए 2 सवाल, क्या दिक्कत है। देखिए बच्चों, लिखा है मेरे 2 प्रश्न। अब कविता के आधार पर 2 सवाल बनाने हैं। तो पहला सवाल होगा कि बच्चे किसके दुख को देखकर दुखी हैं। ठीक है, तो किसके दुख को? चिड़िया के दुख को। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया के दुखी होने का क्या कारण है। आंधी आ गई है, उसका डाली टूट गई, डाली टूटने से उसका घोंसला टूट गया, अंडे फूट गए, इसलिए चिड़िया क्या है, दुखी है। 8वां देखिए, इस कविता से मैंने सीखा। क्या सीखा आपने ये सीखा कि मनुष्य की तरह, हम लोगों की तरह जो पशु पक्षी हैं उनको भी परेशानी क्या होती है, परेशानी होती है, और वो भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप पशु पक्षियों की मदद करेंगे जिस तरह से मदद कर पाए। ठीक है,
तो बच्चों इस तरह से जो है आज हम लोगों ने क्लास 4th का 5वां पाठ पढ़ लिया, जो है कि कहाँ रहेगी चिड़िया। ऐसे ही हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।